अस्सलामु अलैकुम। सबक आमोज वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। एक कारखाने का मालिक जो कि बहुत गुस्से वाला और बहुत मगरूर था। वो जब भी बात करता या तो डांट पिलाने के लिए या तो फिर जरूरी मालूमात फराहम करने के लिए करता। सब मजदूर उससे बात करते वक्त बहुत घबराते थे। एक दिन नया मजदूर उस कारखाने में आया था। उसने जब मालिक के बारे में बातें सुनी तो उससे रहा न गया। उसने अपने साथियों से कहा कि हमें मालिक से दूरी नहीं बनाकर रखनी चाहिए। मुमकिन है कि मालिक की तबीयत में हंसी मजाक शामिल ही ना हो। उस दिन उस मजदूर के बेटे की सालगिरह भी थी। उस मजदूर ने अपने बेटी की सालगिरह पर अपने मालिक को भी बुलाया। तो दूसरे दिन मजदूर ने अपने मालिक के दफ्तर में जाकर खुशी इखलाकी से कहा कि सर, आप मेरे बच्चे की सालगिरह पर नहीं आए। मैं आपके लिए कुछ लाया हूं, क्या मैं आपको दे सकता हूं? मालिक ने संजीदगी से मजदूर की तरफ देखा और बोला कि मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। मजदूर ने मालिक की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला कि अगर आप वैसा कर दे जैसा मैं चाहता हूं तो यही मेरे बेटे की सालगिरह का तोहफा है। मालिक को बहुत हैरत हुई और उसने मजदूर से पूछा कि तुम मुझे क्या देना चाहते हो और मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मजदूर ने 2 सफेद रंग के रिबन निकालकर मालिक को देखा। मालिक ने पूछा कि ये क्या है? मजदूर ने कहा कि ये मुझे किसी ने दिए थे। जब मैं दूसरों से दूर रहता था तो देने वाले ने कहा था कि एक तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हो, और ये दूसरा रिबन उसके लिए है जो शख्स तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। तो मैं भी आपके लिए एक रिबन लाया हूँ, और दूसरा उसके लिए जिससे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अहमियत देते हैं। मजदूर की बात सुनकर मालिक को बहुत हंसी आई, लेकिन वो संजीदा ही रहा और मालिक ने मजदूर को वो रिबन अपने बाजू पर बांधने की इजाजत दे दी जो वो चाहता था। दूसरा रिबन जब मजदूर ने मालिक को दिया तो मालिक सोचने लगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसे वो सबसे ज्यादा अहमियत देता है। यहां तक कि काम का वक्त खत्म हो गया और मालिक घर वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे अपने बेटे का ख्याल आया, जिसे अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद मसरूफ होने की वजह से बहुत ही कम वक्त देता था। जब भी उससे बात करता या तो नसीहत की होती या तो फिर डांट होती। उसने घर दाखिल होते ही वो रिबन जो उसकी कलाई में था उतार दिया और अपने बेटे के कमरे की तरफ चल दिया जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था। बाप ने दस्तक देकर अंदर आने की इजाजत चाही। लड़के ने दरवाजा खोला। उसे शदीद हैरत हुई कि उसके वालिद ने उसे बुलाने की बजाय खुद कमरे में आने की जहमत क्यों की। वो सोच ही रहा था कि उसके पापा ने उसकी कलाई पकड़ी और उसकी तरफ देखकर मजदूर की कही हुई सारी बात दोहरा दी और साथ में ये भी कहा कि बहुत ही मसरूफ होने की वजह से मैं तुम्हें सही से वक्त नहीं दे पाया और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। और फिर उसने अपनी जेब में से दूसरा रिबन निकालकर अपने बेटे को दिया और बोला कि ये रिबन तुम उसकी कलाई पर बांध देना जिसको तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो और जिसकी तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत है। ये सुनकर लड़का फूट फूट कर रोने लगा और अपने बाप की कलाई पकड़ी और बोला कि पापा, ये मैं आपको बांधूंगा। मैं सोचता था कि आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और मैं कुछ दिनों से खुदकुशी करने के बारे में भी सोच रहा था। आपकी इस छोटी सी बात ने मुझे जीने के लिए नई वजह दे दी है। यह सुनकर मालिक की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। दूसरे दिन जब वो कारखाने में गया तो उसने उसी मजदूर को बुलाया जिसको उसने रिबन दिया था। जैसे ही मजदूर कमरे में दाखिल हुआ तो मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मजदूर ने मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो वो भी मुस्कुराने लगा। मालिक ने उस मजदूर से पूछा कि तुम्हें मुझे रिबन देने के लिए क्या सूझी थी? मजदूर मालिक की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला कि साहब जी, मैंने एक किताब में पढ़ा था और जब मैंने आपके चेहरे पर सख्ती देखी तो मैं समझ गया था कि आपने सालों से किसी से मोहब्बत का इजहार नहीं किया, और साहब जी, मोहब्बत का इजहार इंतहाई ज़रूरी है, जिस वजह से मैंने आपको रिबन दिया था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग शामिल होते हैं। हर वो शख्स जो कि आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है उसके आने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, कोई मकसद होता है। कुछ लोग आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं और कुछ लोग मोहब्बत का इजहार करना मुख्तलिफ अंदाज में आपको सिखा देते हैं।
اس لیے جسے آپ چاہتے ہیں اس سے محبت کا اظہار کرتے رہا کریں۔ اگر آپ مزید ایسی ہی سبق آموز ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سبق آموز ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔